हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दुर्गा है। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कोडी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली एक चाचा है जो न्यूज़ एंकर के लिए क्या बोलेंगे इस वीडियो के जरिए देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉच इट। इंडिया में जो 14 गो बैंड लगा, इन लोगों का काम है नफरत फैलाना, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना। एक तरफा काम कीजिए। कौन काम विकास का कर रहे हैं जरा बतावे वो पत्रकार कि नफरतें फैलाइएगा, देश में हिंदू मुस्लिम करिएगा। इंडिया इस 14 आपके प्रेस वाले को बाइकआउट कर दिए, बाढ़ दिए। हम तुम नहीं हो पत्रकार। क्या है वो कुछ नहीं, वो बीजेपी का एजेंट है। पत्रकार एजेंट बन गया। तब क्या है, तेजस्वी अकेले सभी को पानी पिला दिया ना विधानसभा के चुनाव में। आप मेरे विरोध में थे, तब भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आए ना तेजस्वी जी। फिर इसी ढंग से पूरे देश में इस बार 24 के चुनाव में बीजेपी को भगा देंगे हम लोग। बिना मीडिया का ही, बिना मीडिया का भगाएंगे, चैलेंज है। ये लोग अब क्या करेंगे? आप बेरोजगार कर देंगे उनको। तो बेरोजगारी वाला काम आप कर रहे हैं तब भागिएगा। आप काम कीजिए सही से। इंडिया गठबंधन ने 14 न्यूज एंकरों को बैन लगा दिया है। बैन का मतलब समझिए, उस चैनल को बैन नहीं किया गया है। उस चैनल में उस एंकर के उस शो में वो नहीं जाएंगे जिसमें इनका आरोप है कि नफरत फैलाए जाते थे। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, वर्तमान में चिरिया बरियारपुर बेगूसराय से विधायक हैं, राजवंशी महतो जी हैं। सर, 14 न्यूज एंकरों को आपकी इंडिया टीम ने बैन कर दिया है, क्या वजह है? वजह यही है कि पूरे देश में नफरत फैलाना, देश को तोड़ने के लिए, विभाजन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग नेता कर रहे हैं। और साथ में ही ये जो 14 पर बैंड इंडिया लगाया है, इन लोगों का अहम भूमिका हो रहा है। पत्रकारों का? हाँ बिल्कुल। ये लोग तो राष्ट्रवादी खुद को कहते थे सर। कैसे राष्ट्रवादी है आप बताइए हमको। बोलते थे हिंदू राष्ट्र बनाना। सुरेश चौहान क्या है, लगातार हिंदू राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र, इससे बढ़िया देश में पूरे विश्व में हिंदुस्तान कैसा कोई देश है? इंडिया कैसा है देश, ये बता दीजिए। इतना बड़ा देश और इसका संविधान को बदलना चाहता है ये लोग। तो संविधान बदलेगा तो फिर चुनाव कैसे गरीब लोग लड़ेगा? सत्ता में नहीं आएंगे चुन करके, तो यहाँ जातिवाद धर्मवाद करिएगा, जो मन में आएगा वो करते जाइए। अभी केंद्र में बहुमत है, जो मन में आ रहा कर रहे हैं। बीजेपी वाले सर कह रहे हैं कि आप लोग लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसका गला घोट रहे हैं आप लोग। देखिए, सभी पत्रकार को हम लोग नहीं बैन किए, इंडिया के लोग। इंडिया में जो 14 गो बैंड लगा है, इन लोगों का काम है नफरत फैलाना, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना। एक तरफा काम कीजिए। कौन काम विकास का कर रहे हैं जरा बतावे वो पत्रकार कि नफरतें फैलाइएगा, देश में हिंदू मुस्लिम करिएगा। ईसाई है, हमारे देश में 4 है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। गांधी जी का नारा था, सब लोग बोलते थे। आज खत्म क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत है? हम पूछते हैं हिंदू राष्ट्र। बच्चा जो मरता है, हम लोग देहात के आदमी हैं, जो छोटा बच्चा मर गया उसको जा करके हम गाड़ देते हैं, जलाते नहीं। उससे जब बड़ा होता है उसको मुखाग्नि दिया जाता है। मुखाग्नि मतलब थोड़ा जरा भसा देते हैं। और जवान होते हैं उसको दाह संस्कार करते हैं। तो मुसलमान भी तो दफना रहा है सही में। वो अपने, तो कौन चीज़ हम नहीं। तो क्या लगता है सब पत्रकार जो हैं ये नफरत फैला रहे थे? हाँ बिल्कुल, पूरे देश को बांटना चाहते हैं ये लोग। देश बंटने के लिए देंगे। हमारे नेता लालू यादव इतना मजबूत हैं कि देश को बंटने नहीं देंगे, चाहे जान कुर्बानी देना पड़ेगा सही में। वो भी देने के लिए देश के लिए तैयार है।
ये पत्रकार सर जो है लगातार ज्ञान व्यापी मस्जिद हट जाए वहाँ मंदिर बन जाए उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। मंदिर का विरोधी हम नहीं है, न हमारे नेता है। सबसे बड़ा पुजारी तो हमारे कृष्ण भगवान का पुजारी लालू जी है। अभी अमित शाह आए थे, आज बोल रहे थे कि लालू यादव जी सनातन विरोधी हैं। हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, देखिए आप सही निकालिएगा जो हम बोल रहे हैं। जी जी, हम भी सुने अमित शाह जी जो कह रहे थे, मैं उनसे जवाब पूछता हूँ। हमारे नेता छोड़िए, हम तो एक साधारण कार्यकर्ता से विधायक बन गए लालू जी के तेजस्वी जी। आज वो बड़े लीडर हैं, गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनकी धर्म पत्नी बेगूसराय जिला में आई थी और वहाँ के तेली समाज के लोग भरपूर स्वागत किए कि हमारे जात के प्रधानमंत्री हैं, उनकी धर्म पत्नी है। और आपको हम याद दिलाते हैं, वो कहते हैं कि आज भाषण दिए, हम भी सुने कि लालू यादव विरोधी है इसका। पहले वो बता दे हमको कि तेली से छुआछूत पानी नहीं चलता था। पानी जो समय वर्ण व्यवस्था था उसमें पानी नहीं चलता था तेली का, उसका छुआ हुआ नहीं खाते हम। यही हिंदू धर्म है, सनातन है। लालू जी विरोधी, लालू जी तोड़ने का काम किए इसको। जातिवाद खिलाफ लड़ाई लड़े वो, पूरा लड़े। ये टीवी अखबार तो जातिवादी कहता लालू यादव। लालू यादव कौन गुनाह में जेल में जाते हैं? गुनाह यही है उनका कि कमजोर वर्ग के आवाज बनकर के उभरने का काम किया लालू यादव, और उनके पक्ष में लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। अभी भी जेल में बंद करके उनको मारने का साजिश किया भाजपा वाले लोग, लेकिन उनकी लड़की पुनः जीवन दान दिए, किडनी देकर। आप तो सर उस जमाने के हैं, मीन्स लालू यादव के कामों को आपने करीब से देखा होगा। कर्पूरी जी के साथ आप रहे हैं, बेगूसराय के सांसद भी रह चुके हैं, बड़े चेहरा हैं आप वहाँ से लोकसभा के लिए। तो क्या लगता है कि उस वक्त का क्या दौर था? कुछ बात को याद कराइए, क्योंकि ये लोग सनातन विरोधी साबित करने में लगे हुए हैं। सही में कर्पूरी जी का बात हम करते हैं। जब आरक्षण लागू किए थे 27%, तो उनको गाली गलौज इतना दिया, भद्दी भद्दी गाली। कौन दिया? आरक्षण विरोधी, मनुवादी के लोग। और क्या है, कोई देगा गाली? और गाली देने में इतना माहिर वो लोग थे कि लोग रोड पर नहीं चलते थे। हमारे जैसे लोग विरोध किए उस समय भी, आज भी कर रहे हैं। लालू जी उस समय भी किए विरोध, आज भी कर रहे हैं। हम महिला आरक्षण जो लोकसभा में आया, हम लोग क्या कहें, काहे फाड़े? हम उस समय एमपी थे कि महिला इसमें आरक्षण दिया जाए, इसलिए वो साजिश रचे कि 33% महिला के नाम पर कम से कम हम अब लोकसभा आ जाएंगे। लड़ाई लड़ते लड़ते कर्पूरी जी हैं और हमारे महापुरुष बहुत लड़ाई लड़े, तो लोकसभा विधानसभा में जाने का काम किए। वहाँ कानून बनता है, उसमें हिस्सेदारी लिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इसलिए ना संविधान में प्रावधान दिए, भागीदारी के लिए। तो क्या आप सर मुझे ये बताइए ना बेसिक सा कि वाकई में उस समय कुर्सी पे खटिया बैठने नहीं दिया जाता था? हम कहते हैं हम पैसा वाले, हमको बैठने के लिए देता, लेकिन हम एक व्यक्ति से नहीं ना होगा। पूरा समाज हमारा जो है उसको आप बैठाइए, उसको बेंच पर बैठने दीजिए। स्कूल में पढ़ने जाते थे तो आगे बेंच पर हम नहीं बैठते। कोई पिछड़ी जाति का हो, चाहे क्लास का टॉपर विद्यार्थी था, वो भी पीछे बैठता था। आगे क्यों नहीं? आगे इसलिए कि हम लोग पिछड़ी जाति के थे, हरिजन थे, SC ST थे सब। तो आगे मतलब कौन बैठता था? आगे जो सवर्ण थे, जो मनुवादी मानने वाले थे। आज़ादी के बाद भी? आज़ादी अभी भी, आज़ादी तो बहुत दिन हो गया। अब भी चलिए हमारे साथ। हमारे क्षेत्र में बेगूसराय जिला में आपको बता देंगे कि इस जगह पर कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है गरीब लोग। अभी भी मन मस्तिष्क में हाथ है। मेरे यहाँ मजदूर आया काम करने के लिए इसी डेरा में,
बछवाड़ा का था कि हमारे यहाँ तो सब दिन सब लोग बैठते हैं कुर्सी पर, वो भी बैठा। कहा कि एगो जे कि आप जाइएगा तो गाँव में नहीं बैठना, गांव में जाकर कुर्सी पर बैठोगे तो मारते डंडा से देह तोड़ देगा। ओ भाई, ये सर क्या लगता है कि जो टीवी अखबार है वह लालू यादव को जातिवादी कहता है, कर्पूरी जी को जातिवादी कहता है, जगदेव बाबू को जातिवादी कहता है, राम स्वरूप वर्मा हो, सोनालाल पटेल हो, कांसी राम जी हो, मायावती जी हो, इन लोगों को जातिवादी टीवी अखबार ने घोषित कर दिया। सर क्या लगता है कि इन लोगों ने जातिवाद के खिलाफ एक तो लंबी लड़ाई लड़ी, ये टीवी अखबार का परसेप्शन है कि उनके नेताओं को उनके जनता की नज़र में चोर बना दिया इन लोगों ने? देखिए ना, हमारे नेता लालू यादव चोरी किए चारा घोटाला, न कोई किए हैं, मायावती हो या कोई भी हो, सब मीडिया वाला चोर बना दिया सर। ये मीडिया के लोग जो 14 हम लोग इंडिया वाले जो उसको बायकॉट किए, बाढ़ दिए, जात से निकाल दिए। पर हम लोग जब जात में कोई कुकर्म करता है तो महतो उसको निकाल देता है, बायकॉट करता है। उसी तरह से इंडिया जो बना, इंडिया इस 14 आपके प्रेस वाले को बायकॉट कर दिए, बाढ़ दिए। हम तुम नहीं हो पत्रकार, क्या है वो कुछ नहीं, वो बीजेपी का एजेंट है, पत्रकार एजेंट बन गया। तब क्या है? तो फिर आपको कौन दिखाएगा सर? टीवी अखबार नहीं कब्जे में है। आप मत दिखाइए हमरा, आप क्या दिखा रहे हैं हमको? तेजस्वी अकेले सभी को पानी पिला दिया ना विधानसभा के चुनाव में। आप मेरे विरोध में थे, तब भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आए ना तेजस्वी जी। फिर इसी ढंग से पूरे देश में इस बार 24 के चुनाव में बीजेपी को भगा देंगे हम लोग, बिना मीडिया का ही, बिना मीडिया का भगाएंगे। चैलेंज है। ये लोग अब क्या करेंगे? आप बेरोजगार कर देंगे उनको। तो बेरोजगारी वाला काम आप कर रहे हैं तब भागिएगा, आप काम कीजिए सही से। क्या लगता है ये लोग जो है कोरोना में आवाज़ नहीं उठा रहे थे, मुसलमान को कोरोना बम कह रहे थे? कोरोना बम था मुसलमान। मोदी जी कहाँ झूला पर झूलते थे, किसके साथ झूले? चाइना पहले आप बताइए इस पर। विदेश से आए किसके परमिशन से? लालू यादव के परमिशन से, नीतीश कुमार के परमिशन, किसका परमिशन मिला था? क्या मायावती का? परमिशन तो आप दिए आने के लिए विदेशी को। उस समय कोरोना नहीं था। राइट। यहाँ आकर के नफरत फैलाने वाले और मीडिया के लोग जो 14 वो हैं, ये लोग उनका बात को फैलाते हैं पूरा। हमारे नेता जो भी बोलेंगे उसको आप दाब दीजिएगा, नहीं चलाते, इसलिए आपको बायकॉट कर दिए, जात से निकाल दिए। ये और यही थमेगा या आगे भी बढ़ेगा आने अगर वाले समय? नहीं, वो लोग सुधरेंगे तब ना, नहीं सुधरेंगे तो बढ़ेंगे तो जाएंगे उनका। हम लोग ऐसे अब चुनाव लड़ करके जीत कर, जनता के बल पे, जनता हम लोग के साथ है और उसके बल पर हम बोल रहे हैं। चलिए, राजवंशी महतो जी हैं, बेगूसराय से सांसद भी रहे हैं, और जिस प्रकार से 14 टीवी एंकरों को इंडिया टीम ने बायकॉट कर दिया है, उसको लेके हाहाकार है पूरे देश में। कुछ लोग पक्ष में हैं तो कुछ लोग विपक्ष में। कुछ लोगों का कहना है कि लगातार हिंदू मुस्लिम ज्ञानव्यापी, ताजमहल, राम महल, मीन्स कोई गली का नाम बदल जा रहा है, तो उस पर लगातार टीवी डिबेट्स होते थे, हिंदू मुस्लिम का डिबेट चलता था, तो उसको लेके ये लोग परेशान थे। जनता भी चाह रही थी कि इनको बायकॉट किया जाए। कुछ लोग इंडिया के पक्ष में तो वहीं कुछ लोग एनडीए के पक्ष में। उनका कहना है कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आप अपना कमेंट दीजिए, क्या 14 एंकरों के साथ सही किया गया है? क्या उनके कर्मों का उन्हें फल मिला है? पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। सच में चाचा जी ने कितने अच्छे से बताया एंकरों के बारे में। जो 14 एंकर है वो नफरत फैलाते थे, जिसको इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया है। अब देखते क्या नफरत फैलाते, क्या क्या अब देखते न्यूज़ पे क्या एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते, देश में क्या जहर फैलाते हैं। देखते कि इंडियन तो बॉयकॉट कर ही दिया इन लोगों को। तो इन्होंने, चाचा ने सही बताया कि देश में बस ये नफरत ही फैला रहे और कुछ कर नहीं रहे हैं।
तो एक एक बात मुझे इनकी अच्छी लगी, तो आप लोग बताना कि आप इन जो 14 एंकर बॉयकॉट हुए वो सही है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखना, जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।